सोनिया के पहुंचते ही राहुल गांधी की हो गई फजीहत। मीडिया के सामने ही खुल गई राहुल के भारत जोड़ो यात्रा की पोल पट्टी। कहां राहुल गांधी को लग रहा होगा कि ये यात्रा भी बैंकॉक और इटली की तरह ही आसान होगी, लेकिन ऐसा तो था नहीं और हुआ भी नहीं। अब स्थिति ये है कि जनेऊधारी राहुल गांधी कहां चौबे से छब्बे बनने चले थे, लेकिन दुबे जी ही बनकर रह गए हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसकी जो बोहनी हुई थी ना इस यात्रा की, वो ही खराब रही। आप एक एक करके रिपोर्ट में भी देख लीजिए कि 7 सितंबर को जैसे ही इन्होंने यात्रा शुरू की, गोवा में कांग्रेस टूट गई और उसके बाद ये यात्रा थोड़ी आगे बढ़ी तो पंजाब के जो पुराने कांग्रेसी दिग्गज हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भाजपा में शामिल हो गए। यात्रा का नतीजा देखते चलिए जाइए। और इसके बाद यात्रा फिर कुछ आगे बढ़ी तो गांधी परिवार के एक बहुत करीबी जो कई दशकों तक कांग्रेस में रहे, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। वो पहले ही छोड़ चुके थे। इसके बाद राहुल गांधी केरल भी पार नहीं किए थे, तब तक ये खबर आई कि राजस्थान में उनके सबसे विश्वास पात्र जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने आला कमान के खिलाफ ही बगावत कर दी। और बगावत की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी। कुछ ही समय हुए थे कि उन्हें विपक्ष में एक और चुनौती मिल गई। केसीआर ने विजयादशमी के दिन एक नई राष्ट्रीय पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति के नाम से नए राजनीतिक दल की घोषणा कर दी। यानी पहले ही विपक्ष के स्पेस में जहां अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार राहुल को चुनौती दे रहे थे, अब केसीआर भी खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा से एक दिलचस्प कहानी सामने आ रही है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं इस वीडियो में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के तमाम आयामों की चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा कि पूरी कोशिश करने के बाद भी, जो पूरी ताकत है ना वो लगाने के बाद भी, राहुल की ये भारत जोड़ो यात्रा एक ड्रामा कंपनी की तरह बनकर रह गई है, जिसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसका मजाक ही उड़ रहा है। अब ज़रा ये सोचिए कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वो क्या है। इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो कांग्रेसी हैं और गांधी परिवार है, वो ये चाहता था कि, और चाहता है बल्कि कहना ठीक रहेगा, कि जो विपक्ष का स्पेस है उस स्पेस को राहुल गांधी से भरा जाए। जो विपक्ष में ताजपोशी होनी है ना, वो राहुल गांधी की कर दी जाए, ताकि सारे दल मिलकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ सके। और इसीलिए आप देखिए यात्रा के दौरान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया। लेकिन इस यात्रा में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई कि राहुल गांधी की यात्रा खटाई में पड़ने लगी। और राहुल गांधी या बाकी कांग्रेसी ये सोच रहे होंगे कि इस यात्रा से बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ना, यात्रा का तो कोई बज़ भी क्रिएट नहीं हो रहा है। एक दिन में प्रधानमंत्री के दशहरा रैली को देखिए, उसमें लोगों का जो उत्साह देखने को मिला, ये पूरी यात्रा में देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में अब लग रहा है कि ना तो यात्रा आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, अब ये यात्रा डूब कर रहेगी। तो उसे बचाने के लिए सोनिया गांधी को कूदना पड़ा और आखिर में मां सोनिया को इस यात्रा में शामिल होना पड़ा और वो कुछ दूरी की यात्रा साथ में करनी पड़ी। लेकिन इस छोटी सी दूरी की यात्रा में भी मां बेटे ने एक नाटक रचा। अब नाटक ही कहा जाएगा जिस तरीके से सोशल मीडिया में दिख रहा है, जिसमें बेटा राहुल गांधी मां की सेवा कर रहा है, सोनिया की, और मां के जो जूते के फीते हैं ना वो बांध रहे हैं। मगर इस पर जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आई सोशल मीडिया में, वो देखना ज़रूरी है। फिर आपको सारी की सारी चीज़ें आपको नौटंकी लगने लगेंगी। हालांकि मैं इसे बुरा नहीं मानता, ये हो सकता है कि माँ बेटा साथ जा रहे हो तो जूते का फीता खुल गया हो, बट जो लिखा गया वो आप देखिए। ये जतिन है, इन्होंने क्या लिखा है, सो द मदर डोंट नो बिफोर लिविंग द हाउस शी शुड tie the laces. That's the reason behind the पप्पू who is dreaming making gold from potatoes. ये लिख रहे हैं कि माँ को नहीं पता है कि बाहर निकलेंगे तो जूते का फीता बांधना चाहिए, तो ये बाहर जाके ही करनी थी नौटंकी। अब समझ में आ रहा है कि पप्पू क्यों आलू से सोना बनाने की बात करते थे।
दूसरा देखिए, ये कैंडिडेट श्वेता है, बारिश में भीग गया, गन्ना भी चूस लिया, मम्मी के शू के लेसेस भी बांध लिया, ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिकमिंग पीएम इज टिक। मतलब प्रधानमंत्री बनने के यही एलिजिबिलिटी है, ये कह रहे हैं। एक सोशल तमाशा ने लिखा है, देखिए ये बड़ा दिलचस्प है। ऑफ कैमरा कोई दूसरा बड़ा बड़ा नेता जो है ना, वो जूते उठा रहे हैं और कैमरे के सामने माँ के जूते के फीते बांध रहे हैं। तो ये भी एक सच्चाई है, इसको भूल नहीं सकते। और देखिए ये मजाक वाला है, किसी ने लिखा है, ये बिल्कुल मजाक है, हास्य है, कि पप्पू पर भरोसा नहीं कर सकते, क्या पता दोनों जूतों की लेस आपस में बांध दे। अब सोनिया घूर घूर के देख रही हैं कि भैया ऐसा ना हो कि एक जूते का बांधने की जगह दोनों जूतों का बांध दे तो वो तो गिर जाएंगी। तो खैर ये मजाक है, इसे उसी सेंस में लेना चाहिए। लेकिन अब आगे बढ़िए, कुछ लोगों ने और मज़ेदार बातें लिखी हैं। माँ से अलग उसी शहर में दूसरे घर में क्यों रहते हो, ये सवाल है। राहुल की तो शादी भी नहीं हुई, माँ है, अकेली है, लेकिन अलग अलग घर में रहते हैं। दूसरे ने एक लिखा, अनूप ने, 27 साल से 12 तुगलक रोड से 10 जनपद के बीच 2.2 किलोमीटर की दूरी में बिखरा भारत आज बेंगलोर में मिल गया। बड़ी तंज है इस बात में, भारत छोड़ो परिवार जोड़ो, परिवार जाकर बेंगलोर में जुड़ रहा है, दिल्ली में नहीं जुड़ पा रहा है। और एक आखिर मैं ट्वीट में दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया का, उसके बाद पूरी कहानी आपको बताऊंगा। पल्लवी घोष, ये भी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, इन्होंने क्या लिखा आप समझिए, बड़ी गहराई है इसमें। सो when say 10 reporters tweet pics of PM, they are immediately called Godi media with Gyan advice being thrown in. But when 10 reporters tweet pics of Gandhis and why not, nothing wrong. ये इनका कमेंट है, the attack comes on the IT trolls, selective outrage। ये कह रही हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माँ के पैर धोए थे, तब एक विशेष वर्ग मीडिया का गोदी मीडिया कह के तंज कस रहा था, लेकिन आज इस घड़ी में वो सारे सेलेक्टिव हो गए, इसे महान बता रहे हैं। तो ये सवाल भी समझने की बहुत ही ज़रूरत है। वैसे माँ बेटे की बात की जाए, सोनिया और राहुल की, तो सार्वजनिक रूप से ये सेवा भाव, प्यार, नौटंकी, जो भी आप कहें, जो पब्लिक लाइफ में होते कहा जाता है, ये पहले भी दिखता रहा है। अब आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। 2017 का वो दिन जब राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, ताजपोशी हुई, तब भी राहुल गांधी ने मां के माथे पर चुंबन दिया था। और आपको राहुल गांधी की कुछ मशहूर नौटंकियां भी दिखाता हूं, हालांकि इसमें मुझे गलत नहीं लगता, लेकिन ये जो दिखा रहा हूं ये आप देखिए। राहुल गांधी लोकसभा में भाषण देते देते अचानक प्रधानमंत्री मोदी के पास गए और उन्हें एकदम जबरदस्ती गले लगा लिया, ये भी खराब था। और उसके बाद जब अपनी चेयर पर लौटे तो पीछे मुड़ करके आंख मारने लगे, ये गलत था, ये नौटंकी है। और इसी वजह से इनकी सारी हरकत, उसकी क्रेडिबिलिटी दांव पर पड़ जाती है, लोग सवाल उठाते हैं। खैर, राहुल गांधी नौटंकी करते हैं और खुद को वो पप्पू भी कह चुके हैं संसद के भीतर, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से सोनिया गांधी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जाना पड़ा। और इसकी वजह जानते क्या है? इसकी वजह यह है कि सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं और दो मुख्यमंत्रियों के जाने के बाद भी ये सारे लोग भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच चुके हैं। इसके बाद भी भारत जोड़ो यात्रा अपने साथ लोगों को जोड़ने में नाकामयाब रहा। लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, बस कार्यकर्ता मुट्ठी भर, उसी को अलग अलग कैमरे एंगल से आप दिखा दीजिए, भारी भीड़ लगेगी और कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए मां सोनिया गांधी को इस यात्रा में उतरना पड़ा ताकि राहुल गांधी के नेतृत्व को बचाया जा सके। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कांग्रेस की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं कि राजनीतिक यात्राओं से लाभ नहीं मिलता, पद यात्राओं से। भाजपा में तो आप पूरा इतिहास निकाल कर देख लीजिए, बाकी दल भी आप निकाल कर देखिए, पद यात्रा से उन्हें बहुत लाभ मिला है, लेकिन राहुल गांधी को कोई लाभ नहीं मिला है। और मैं आपको पुराने रिकॉर्ड भी दिखाता हूं, आपके सामने कुछ रखता हूं, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के एकमात्र ऐसे नेता जिन्होंने जब भी राजनीतिक यात्रा की, पद यात्रा की, ना तो राजनीतिक रूप से वो सफल हुई, ना चुनावी रूप से। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए, 11 साल हो गया इनको वैसे यात्रा करते हुए। आप देखिए 2000
2011 में उत्तर प्रदेश में भट्टा परसौल में ये यात्रा हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। और इस पद यात्रा के बाद 2012 में चुनाव हुआ और चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई, कुछ नहीं मिला उन्हें। और जैसा आज कहा जा रहा है ना, उस समय भी कहा जा रहा था, एक बज़ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी एक मजबूत नेतृत्व देंगे, खाक छान रहे हैं गलियों की, सड़कों की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद आगे बढ़िए। इसी प्रकार की यात्रा 2016 चुनाव के ठीक पहले की थी, लेकिन 2017 के चुनाव में उनकी फिर से ज़बरदस्त हार हुई है। और 11 सालों से आप याद रखिए, जब भी राहुल गांधी राजनीतिक यात्रा करते हैं ना, उनकी लॉन्चिंग होती रहती है। आज भी वो युवा हैं, युवा ही बोले जाते हैं, भगवान जाने कब तक युवा रहेंगे। लेकिन जब भी यात्रा होती है, पूरा का पूरा लूटियन गैंग जो है, ये खान मार्केट गैंग, ये पीछे पड़कर एकदम उनकी भव्यता को दिखाने में लगा रहता है। आप देखिए ना, इसी प्रकार का कसीदा वीर सांघवी ने सोनिया गांधी के यात्रा में शामिल होने पर लिखना शुरू कर दिया है। मैं तो इस वीडियो को बनाने के लिए कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया के वीडियो भी देखता हूँ, और मैंने देखा है कि एक छोटा सा हिस्सा उठा करके तिल का तार बना दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। लेकिन दो संदर्भ आपको याद होना चाहिए। एक तो बारिश में ये भीगने लगे और भाषण दे दिया, तो उसे पता नहीं क्या बना दिया कि अब ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए। इस पर तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और मैंने एक तुलना की है कि अगर ये दावेदार हैं पीएम के, तो बाकी भी तो हो जाएंगे। और एक दूसरा संदर्भ यही है कि माँ के जूते के फीते बांधना क्या इतनी बड़ी बात हो गई कि आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। जब जनता की सेवा करनी हो ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता। साथियों, राहुल गांधी के पास राजनीति की पारिवारिक संपदा हो सकती है, लेकिन उनके पास जो व्यक्तिगत क्षमता होती है ना, वाक्पटुता की, राजनीतिक कौशल की, रणनीति बनाने की, वो तो है ही नहीं। और इतने बड़े देश में, जहाँ की जनसंख्या 135 करोड़ है, जहाँ इतने भांति भांति के विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्नता में एकता वाली बात तो भारत के लिए ही सत्य है ना। इन परिस्थितियों में सिर्फ अपनी पारिवारिक संपदा, वो भी राजनीतिक, इसके बल पर आप आगे बढ़ नहीं सकते। और यही वजह है कि जब भी वो राजनीतिक यात्रा करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी को निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले स्वयं को खोजने की यात्रा करनी पड़ेगी। और भारत खोजने की नहीं, भारत को समझने की यात्रा करनी पड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं को समझने की यात्रा करनी पड़ेगी, जनता को समझने की यात्रा करनी पड़ेगी, और तभी उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा सफल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।